क्वेश्चन 20 की डिटेल में हमें दे रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विच was 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2018. The partnership deed provide that both partner will get monthly salary of 20,000 each. Interest on capital will be allowed at the rate 8% per annum. He will get quarterly rent of rupees 24,000 for the use of his property by the firm. On 1st July 2018, A and B granted loan of rupees 1 lakh and 50,000 respectively to the firm. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred a loss of rupees 17,250 before any adjustment is made as per partnership deed. क्वेश्चन 20 में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने की नीड्स नहीं है क्योंकि लॉस दे रखा है, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग प्रॉफिट या लॉस के बैलेंस से होती है। पी एंड एल अकाउंट के हमें इस क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। लॉस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। हमें पी एंड एल अकाउंट का लॉस दे रखा है 17,250 रुपीज़ का। उसके बाद हम लिखेंगे रेंट। एक ए पार्टनर है जिसे क्वार्टरली रेंट दिया जा रहा है 24,000 का फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। तो 24,000 का उसे क्वार्टरली रेंट है, तो ईयरली रेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 96,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स का। इसमें दे रखा है ऑन 1st जुलाई 2018 ए और बी दोनों ने ही क्या किया था, लोन ग्रांट किया था फर्म को 1 लाख और 50,000 रुपीज़ का। और उसके अलावा इसकी कोई रेट दे नहीं रखी, तो हम रेट क्या यूज़ करेंगे, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड में लोन इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी होती तो हम क्या यूज़ करते हैं, 6%। ए ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज़ का, 6% यानी 6/100। और जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 9/12। ए का इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आएगा 4500। सिमिलरली बी ने 50,000 का लोन दिया था फर्म को, सेम वही 6% क्योंकि रेट दे नहीं रखी है, और सेम डेट को दिया था इसीलिए 9/12। तो बी का इंटरेस्ट ऑन लोन आया है 2250। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिखेंगे। ए का है 4500 और बी का 2250। और अमाउंट कॉलम में आएगा 6750। और कुछ हमें दे नहीं रखा, टोटल लगा ले। डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,20,000 रुपीज़ आफ्टर एडिंग 17,250, 96,000 और 6,750 बाय नेट लॉस ट्रांसफर। क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं दे रखा है, तो जो डेबिट साइड के टोटल में है वो क्रेडिट साइड में अपीयर हो जाएगा। तो यानी कि लॉस जो आया है वो है 1,20,000 का, जो हमें पार्टनर्स ए और बी में डिवाइड करना होगा उनके कैपिटल के रेशियो में। तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो कितना है, 6 लाख एंड 4 लाख। आफ्टर कटिंग कितना बच जाएगा, 3:2। तो यानी कि हमें 1,20,000 जो है वो 3:2 में डिवाइड करना होगा। 3/5 ए के केस में और बी के केस में 2/5।
ए का अमाउंट जो आएगा वो आएगा हमारा 72,000 रुपीज और बी के केस में 48,000 रुपीज। यानी जो नेट लॉस होगा ट्रांसफर ए के केस में होगा 72,000 और बी के 48,000। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी दे रखी है और पार्टनर्स की सैलरी भी दे रखी है, लेकिन हम इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि लॉस के टाइम में एज पर पार्टनरशिप रूल ना तो कोई सैलरी दी जाती है और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 1:2. Their capital on 1st April 2018 were 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership deed, A will get a monthly salary of rupees 15,000 and interest on capital is to be provided at the rate 10% per annum and charged on drawing was 12% per annum. During the year, A withdrew 30,000 rupees and B withdrew 50,000 rupees. The firm incurred a loss of rupees 60,000 during the year ended 31st March 2019 before above adjustment. You are required to prepare an account showing the distribution of profit and loss. क्वेश्चन 21 में भी हमें क्या बनाना होगा? P&L appropriation account. P&L appropriation बनाने की ज़रूरत नहीं थी इन केस ऑफ लॉस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? P&L appropriation अकाउंट बनाना होगा। P&L appropriation की स्टार्टिंग लॉस के बैलेंस से करते हैं। तो P&L अकाउंट, लॉस का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। द फर्म incurred a loss of rupees 60,000 during the year ended 31st March 2019. उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बारे में ये कहा है कि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी वो 12% पर एनम है और ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रू किया था 30,000 और बी ने किया था 50,000। जब आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है तो आप जब मंथली कैलकुलेशन करते हो तो उसमें 6/12 करते हो। तो ड्यूरिंग द ईयर में जब हम निकालेंगे एक की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हम क्या करेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। 12% तो गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जब भी ड्यूरिंग द ईयर कोई डेट, स्पेसिफिक डेट नहीं दी होती ड्राइंग्स की, तो हम क्या लेते हैं? 6/12। एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है 1800। सिमिलरली हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे। बी की ड्राइंग से रखी थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में 100 इंटू 6/12। ये भी ड्यूरिंग द ईयर थी। इसका बैलेंस आएगा 3,000 रुपीज। ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ए की ड्राइंग्स 1800, बी की ड्राइंग्स 3,000, टोटल बैलेंस है 4,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी का ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी cannot be treated in P&L appropriation account in case of loss। और कोई बैलेंस बचा नहीं है। डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 60,000 रुपीज। 60,000 में से हमें क्या करना होगा? क्रेडिट साइड का 4,800 माइनस करना होगा। हमारा बैलेंस बचेगा 55,000 टू
100 जो हमें बाय लॉस ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इन 1:2। ए के केस में 1/3, बी के केस में 2/3। ए का जो लॉस का शेयर आएगा वो आएगा 18,400 और बी के केस में 36,800। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन 22 की डिटेल में हमें गिवन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 with capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital at the rate 8% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing for interest and capital amounted to rupees 45,000. Show the distribution of profit. Question 22 में हमें P&L appropriation account बनाना है। जिसकी स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट के बैलेंस से। और हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 45,000 बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, वो हमें दे रखा है 45,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एक्स पार्टनर की हमें जो कैपिटल दे रखी है वो है 10 लाख रुपीस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% पर एनम। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स पार्टनर का कितना आया, 80,000 रुपीज। सिमिलरली वाई की भी निकालेंगे। वाई का जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8%, यानी कि 40,000 रुपीज वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू है। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों पार्टनर्स का है 1,20,000। अब जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 45,000, जबकि उन्हें ज़रूरत कितनी है, 1,20,000 की ज़रूरत है एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमारे जो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू है उससे इनका एक रेशियो निकालेंगे। इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का और वाई का 80,000 और 40,000, इससे हम एक रेशियो निकालेंगे। वो क्या आया, 2:1। इसका रेशियो निकाल लिया। अब इस 45,000 को इस 2:1 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, एक्स के केस में एक्स का रेशियो 2 था, टोटल रेशियो 3 इंटू 45,000। सिमिलरली वाई का निकालेंगे। वाई का रेशियो है 1 और टोटल रेशियो 3 इंटू 45,000। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 30,000 और वाई का आएगा 15,000। दोनों का टोटल कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ। और P&L एप्रोप्रिएशन को यहीं पे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था 45,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों पार्टनर्स का मिला के आ रहा था, एक्स का 80,000 था और वाई का 40,000, तो दोनों का टोटल बैलेंस 1,20,000 था। यानी कि अवेलेबल प्रॉफिट जो फर्म के पास है वो 45,000 है, लेकिन ज़रूरत कितनी है, 1,20,000 की। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स की जो आई है 80,000 और 40,000, उससे एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वो रेशियो आया 2:1। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है जो फर्म के पास है 45,000, उसको इस 2:1 में दोनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी एक्स के केस में 2/3 और वाई के केस में 1/3 करके 45,000 से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के केस में आई 30,000 और वाई के केस में आई 15,000। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें गिवन है पूजा एंड अर्चना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. Their capital account as on 1st April 2017 stand at 70,000 and 30,000 respectively. The partners are allowed interest on capital at the rate 10% per annum. Drawings of the partner during the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 4,800 and 3,600 respectively. Interest is charged on drawing at the rate 10% per annum. Pooja has given a loan to firm as on 1st November 2017 of rupees 20,000. The profit of the firm before above adjustment was 80,000. 10% of this profit is to be kept in reserve account. Current account balance on 1st April 2017 were Pooja 5,000 credit, Archana 23,000 debit. Prepare profit and loss appropriation account and partners current account. क्वेश्चन 23 में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और इसकी स्टार्टिंग हम नेट प्रॉफिट के बैलेंस से करेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट 80,000 रुपीज। उसमें से हम पूजा के लोन का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। पूजा ने फर्म को एक लोन दिया था ऑन 1st November 2017 20,000 का, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दे रखी, तो हम क्या लेंगे, 6%। और ये नवंबर में दिया था, तो नवंबर से लेकर मार्च तक 5 मंथ्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन पूजास लोन आएगा 500 रुपीज़, वो 500 हम यहाँ लिखेंगे और बाकी बैलेंस अमाउंट कॉलम में। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि प्रॉफिट जो है उसमें से 10% जो है हिस्सा वो रिजर्व में डालना है। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व। हमारा टोटल नेट प्रॉफिट जो था वो 80,000 का था, उसका 10% ट्रांसफर करना है, यानी कि 8,000 रुपीज़ ट्रांसफर करना है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। पूजा की दे रखी थी 70,000 और अर्चना की 30,000। पूजा की 70,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 10%, यानी पूजा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 7,000। और अर्चना की कैपिटल हमें दे रखी थी 30,000, इसका 10% यानी कि 3,000। दोनों बैलेंसेस को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
3,000, टोटल 10,000 रुपीज़। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रीट करेंगे। हमें दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है। पूजा की है 4800 और अर्चना की 3600 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट क्या है 10%। पूजा की ड्राइंग्स हमें दे रखी थी 4800 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा था हमें 10%। लेकिन हमें ये नहीं पता रखा था कि कब ली गई है, तो हम उसे ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं। तो 6/12 से हम इसे ट्रीट करेंगे। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा पूजा का 240। सिमिलर वे में हमें अर्चना का भी करना है। अर्चना की ड्राइंग्स हमें दे रखी है 3600, 10% रेट और ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 6/12। तो अर्चना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है 180। इसे क्रेडिट साइड पे लिख दे पूजा के नाम से 240 और 180। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 420। और कुछ हमें दे नहीं रखा। क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 79,920। उसमें से हमें 8,000 और 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61,920, जो कि हमें डिवाइड करना होगा एज अ प्रॉफिट और वही हम ट्रांसफ़र करेंगे इनके करंट अकाउंट में। हमें प्रॉफिट का बैलेंस कितना दे रखा था 61,920 और उसे हमें डिवाइड करना है 2:1 में, यानी 2 शेयर उसका पूजा का और 1 शेयर अर्चना का। पूजा का प्रॉफिट का बैलेंस आएगा 41,280। इन अ सिमिलर वे हम अर्चना का भी निकालेंगे 61,920 का 1/3 शेयर, जो कि आएगा 20,640। दोनों बैलेंसेस ट्रांसफर कर दें। इसके बाद हम दोनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे और दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2017 का। पूजा का क्रेडिट है तो उसके केस में लिखेंगे बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड। पूजा का बैलेंस दे रखा है 5,000 क्रेडिट और अर्चना का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे है 23,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने निकाला था 7,000 और 3,000। उसके बाद इनका प्रॉफिट का बैलेंस बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूजा का 41,280 और अर्चना का 20,640। इनकी हमें ड्राइंग्स भी दे रखी है, वो डेबिट साइड पर आएगी। पूजा की 4,800
और अर्चना की 3600। इनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बैलेंस भी हमें दे रखा है 240 और 180, और हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। क्लोजिंग कर दें। पूजा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 53,280। उसमें से डेबिट साइड का 4800 और 240 माइनस करने के बाद बैलेंस सीडी उसका डेबिट साइड पर अपीयर होगा 48,240। ये पूजा का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। सिमिलरली हम अर्चना के केस में भी करेंगे। अर्चना का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 26,780। उसमें से 3,000 और 20,640 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3,140।